हमने पढ़ा हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो जहाँ पे ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है। पिछले दिन हर जगह पे हमने वही एग्जाम्पल्स लिए थे जहाँ पेरोक्साइड नहीं दिखा रहा था ऑक्सीजन। आज हम कुछ ऐसे लेंगे जिसमें क्या दिखाएगा, पेरोक्साइड। छोटे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी आएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो भैया सबसे पहले हम एक कंपाउंड ले लेते हैं H2O2। कौन सा? इसका नेम पता है आपने क्या होता है? ये क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम होता है? अब इसमें अगर आपको चेक करना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो कैसे चेक करोगे आप? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, है ना? हमने आपको बता रखा है, रूल्स में भी लिखवाया है कि जब एक ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से ऐड हुआ हो तो वहां पे ऑक्सीजन अपनी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या शो अप करता है? -1। ये -1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, यही बताया था, है ना? तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। कुछ इसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एक बड़ा फेमस कंपाउंड है H2H2O8। मैंने कल बताया था कैसे? H2H2O8 में सल्फर की बताया था कल। चलो कुछ और लेते हैं फिर। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसमें हमने फाइंड करनी है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर? क्रोमियम की। क्रोमियम मतलब Cr, है ना? तो पहले इसका क्या करना होगा, हमने स्ट्रक्चर बनाना होगा। सिंपल बात है, वही कर रहे हैं बार बार हम लोग। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्रोमियम, क्रोमियम कितने ऑक्सीजन इससे ऐड करने हैं हमने? 5 ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अभी कितने बचे? 4 ऑक्सीजन अभी बच रहे हैं। 1 ऑक्सीजन, 1 और ऑक्सीजन, कितने हो गए? 3। अभी 2 बच रहे हैं। 1 कितने हो गए? पूरे 5। क्या इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो वैलेंसी कंप्लीट मतलब सॉरी ऑक्टेव कंप्लीट नहीं है, स्टेप पूरा नहीं है। तो अगर स्टेप पूरा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसे हमें आपस में इनके साथ में कनेक्ट करना होगा। तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी सेल में। इसके भी आखिरी सेल में 8 कम होंगे जब इनको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड से, तब ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी? CrO5 की। ये कुछ जानी पहचानी सी स्ट्रक्चर नहीं लग रही, लग रहा है हमने कहीं देख रहा है। ये कुछ जीव जैसी नहीं लग रही है आपको, बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही है? कुछ बटरफ्लाई की जैसी लग रही है ना? ये बटरफ्लाई का सिर हो गया और ये बटरफ्लाई हो गई पूरी, और ये पंख हो गया। ये क्या हो गया? पंख हो गया। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। पूछा जाता है, पूछा गया स्ट्रक्चर है भैया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किसका होता है? 4 कंपाउंड से देगा, उनमें से एक ये भी रहेगा, तो इसमें टिक करना होगा। या आपसे बोल देगा CrO5, कुछ भी बोल दे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या निकालने हमने? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन अकेले रहता है, मीन्स वो किसी और ऑक्सीजन के साथ में ऐड नहीं हुआ रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानते हैं? -2। तो बोले ऐसा कोई दिख रहा है क्या यहाँ? कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है ऐसा? ऊपर वाला, ये डबल बॉन्ड वाला, ये -2। ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो गए तो क्या शो करेंगे? -1। ये भी -1 और ये भी -1। ये वाले दोनों सेम यही कंडीशन है, -1 -1। ये बात हुई एक एक की ऑक्सीडेशन नंबर्स की। हमने फाइनल जिसका करना है उसे हम क्या मानते हैं? X। तो बोलो क्रोमियम क्या हो गया? X प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम? है तो सर 5 टाइम, बट सब 5 टाइम ऑक्सीजन क्या नहीं बना रहा है? -2। तो पहले एक सिंगल ऑक्सीजन लो जो -2 बना रहा है, उसको लिखो। ऐसे कितने ऑक्सीजन है जो -2 बना रहे हैं? तो सर सिंगल है, ओनली 1 ऑक्सीजन है। प्लस
ऐसे कितने ऑक्सीजन है जो -1 बना रहे हैं? 4 ऑक्सीजन, 4 ऐसे हैं जो -1 बना रहे हैं, और तो कुछ इसके साथ ऐड हुआ नहीं है। इक्वल, पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज था नहीं था, तो इक्वल 0। आयंस का सिखाने वाले हैं आज, एक दो एग्जाम्पल दिखा देंगे उसका भी। आयंस का, आयंस और कंपाउंड्स में दोनों में सीखो। x -2 -4 = 0, x -6 = 0 और x इक्वल प्लस का 6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी आई? +6। बोलो कोई डाउट किसी को हो तो बताया, कोई डाउट नहीं किसी को, सो नो डाउट। नया कंपाउंड है H2SO5, क्या लिखेंगे? H2SO5, ये कंपाउंड लेंगे आप H2SO5। इस H2SO5 में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका? सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, एक बार आप ट्राई कीजिए। +6 साइड स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? यहाँ इतनी आंख तो है नहीं मेरे तेज, कोई नहीं, ऐसे बता दो सल्फर से क्या जोड़ी हो कैसे? ठीक है, अच्छा 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक सही है। चलिए आप ट्राई करते हैं, आप देखिएगा एक बार, जिनका जो भी हो आप मैच करिएगा। देखिए भैया स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका पहले सबसे पहले काम तो यही होता है स्ट्रक्चर बनाने का। तो स्ट्रक्चर बनाया जाए ना, सल्फर कितने ऑक्सीजन ऐड करने हमने? 5। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बोलो कितने ऐड हो गए? 2। अभी 2 ऐड हुए, अभी कितने बचे हैं? 3 बचे हैं अभी। तो ऑक्सीजन सल्फर से तो आप केवल 6 बैलेंसेस जोड़ोगे बस, उससे ज़्यादा आप जोड़ नहीं सकते। सर यहाँ एक और ऑक्सीजन डालिए, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। हाइड्रोजन भी तो बचे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ, है ना। अभी क्या बचा हुआ है? 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। दोनों ऑक्सीजन के पास आपको जोड़ने का केवल एक रास्ता है, एक साथ जोड़, और इसके साथ क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गया H2SO5। ये समझ आया? स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया? बॉन्डिंग आपको आती है तो समझ आ गया होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ये बना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनने के बाद हम चेक करेंगे किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीजन की। पहले तो देखेंगे वो ऑक्सीजन जो -2 बना रहे हैं, तो कितने ऐसे हैं जो -2 बना रहे हैं? ये -2 एक बना रहा है, ये वाला, ये भी -2 बना रहा है, और ये वाला भी -2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ आया, सर यहाँ से तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन -1, बट ये यहाँ से खींच पाएगा -1, या आपस में खींच नहीं पाएंगे, ये आपस में नहीं खींच पाएंगे। जब आपस में नहीं खींचेंगे तो क्या करेंगे? केवल एक ही खींच पा रहे, बगल से एक ही अट्रैक्ट कर पा रहे। एक इसका अट्रैक्ट किए, एक इसका अट्रैक्ट किए। इसका अट्रैक्ट करेगा तो इस पर एक सिंगल माइनस, इसका अट्रैक्ट करेगा ये वाला ऑक्सीजन तो इस पर एक सिंगल माइनस, बट आपस में कोई अट्रैक्शन पावर नहीं है, आपस में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, तो केवल -1 का चार्ज शो कर रहे हैं। समझ पा रही है? अब हमने निकाल लेनी है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की। क्या किया जाएगा? जिसकी फाइंड करनी है, सल्फर की फाइंड करनी है, उसे क्या मान लिया जाएगा? X। और हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का +1, बिकॉज किसके साथ जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कितने हाइड्रोजन पे? 2 +1, 2 हाइड्रोजन से, और सबके सब क्या दिखा रहे हैं? +1, तो +1। अब बोलो बारी किसकी है? ऑक्सीजन की। ऐसे कितने ऑक्सीजन जो -2 शो कर रहे हैं? 1 2 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -2 शो कर रहे हैं। ऐसे कितने ऑक्सीजन जो -1 शो कर रहे हैं? 2। तो ऐसे 2 ऑक्सीजन है जो -1 शो कर रहे हैं, इक्वल 0। इसी को सॉल्व करना है सिंपल, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। -2 = 0, माइनस से प्लस कैंसिल, x इक्वल +6। x हमने किसे मान रखा है? सल्फर को। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +6। सो ये भी आप नोट कर लीजिए।
आप बातें ना करें तो फिर एक और कंपाउंड लिखा जाए, है ना। चलिए और एक कंपाउंड लेते हैं, एक डाउट का क्वेश्चन है वो वाला सॉल्व करते हैं। FeSO4 का होल थ्राइस कंपाउंड कौन सा है? Fe2SO4। अच्छा कंपाउंड है ये वाला Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसमें बताओ भैया किसकी निकालें? सल्फर की, इसकी Fe की निकालनी है। आयरन की तो सिंपल है, आयरन की तो प्लस का अच्छा आयरन की निकालते हैं, आयरन की निकालनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी। मुझे लगा सल्फर की निकालनी है, सल्फर तो थोड़ा सा बनता, समझो आप आयरन की निकालनी तो सिंपल निकल जाएगा। जैसे सल्फर किसके साथ हुआ है? O4 के साथ सल्फेट, तो सल्फेट है भैया ये सल्फेट, और सल्फेट आयन होता है -2। सल्फेट आयन क्या होता है? -2। ये आता है निकालना? नहीं आता है। इसमें निकाल देता हूँ मैं कि सल्फेट आयन में क्या बना है, कैसे बन रहा है सल्फेट आयन। सब सल्फर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक सिंगल, सिंगल क्या है यहाँ पे? सिंपल ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होता है, एक सिंगल यहाँ पे, एक माइनस ये, एक माइनस ये बना सल्फेट आयन। ये क्या बना? ये सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है। बोलो एक सिंगल माइनस, एक सिंगल माइनस, पूरा ओवरऑल क्या? 2 माइनस ओवरऑल, वही जो मैंने लगा रखा है पहले से, है ना। तो इससे सल्फर की कितनी आ जाएगी सर? प्लस की 6। सल्फर की कितनी आएगी? मुझे कैसे पता चल रहा है? कैलकुलेट करना है आपने बस केवल। सल्फर की x, कितने ऑक्सीजन? 4, और चारों अलग अलग, तो चारों पे -2 इक्वल पूरे पे चार्ज है ना डब्बे पे। बोलो पूरे पे चार्ज क्या है? आयन वाला जो होगा सामने -2, माइनस है तो -2, प्लस है तो जो भी आएगा +2 5 4। इस पर ऑक्सीजन पे -2 लगेगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए। सामने कोई आएगा जोड़ेगा, ठीक है। x - 8 इक्वल -2, x इक्वल -2 प्लस 8, x इक्वल प्लस का 6। बोलो आया सल्फर का प्लस का 6? आया कि नहीं आया? तो सल्फर प्लस का 6 दिखा रहा है। अब आप देखो सल्फर प्लस का 6 दिखा रहा है, ऑक्सीजन माइनस का 8 दिखा रहा है, पूरा हमने कैलकुलेट किया तो क्या आया? सल्फेट, सल्फेट पे -2 का चार्ज ओवरऑल आया ना। ये बात भी नहीं समझ आई क्या भैया? ये प्लस का 6 जब आ गया इस पे, बोलो पूरे 4 ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन क्या शो करेंगे? -2 मिला के कितना? -8। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं आप। सल्फर पे क्या आया? प्लस का 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन क्या दिखाएंगे? -2, तो क्या होगा? +6 - 8, तो क्या बचा? वही तो लगा ऊपर चार्ज, जो बच गया वही लग गया ऊपर चार्ज। अब बोलो एक सल्फेट पे -2, तो कुल कितने सल्फेट? 3 सल्फेट। एक सल्फेट पे -2, तो टोटल कितने सल्फेट? तो सर पहले सल्फेट का ही निकालते हैं। सल्फेट का कितना? -2, कितने सल्फेट ऐसे? 3। सल्फेट पूरा निकाला मैंने, SO4। अरे ये समझा तो दिया, ये समझाया ना हमने। ये तो कहाँ से आया सल्फेट का -2? समझा दिया। तो सल्फेट का एक पूरा SO4 का क्या -2, तो कितनी बार SO4 है ना। निकालना किसका है आपको? आयरन का क्या मान लोगे आप? x कितनी बार है? 2 बार। पूरा प्रोसीजर वही है, मैं क्या अलग कर रहा हूँ क्या? नहीं, पूरा कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है, तो 0 इक्वल क्या? 0। तो क्या आया? -6 प्लस 2x इक्वल 0, 2x इक्वल प्लस का 6, x इक्वल 6/2, मतलब कितना? 3। कितना आ गया? 3। समझ आ गई? आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गई? प्लस कितनी? नोट कर लीजिए ये भी आप। आगे एक कंपाउंड और लेते हैं, है ना। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। आप लिखें एक बार कंपाउंड H2H2O7। 8 का मैंने करवाया, 8 का करवाया, 7 का आप करोगे। H2H2O7 लिखें, लिख नहीं पा रहे हो आप? H2H2O7। आपको इसमें करना है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बताइए आप लोग।
देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल ली है, तो क्या करना होगा, स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर हैं। दोनों सल्फर के बीच में क्या करिए, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बोलो कितने हो गए? 5। 2 बचे हैं, O, O, H और H, H2SO 7। किसकी निकालनी है? सल्फर की। बोलिए कैसे निकालेंगे? सल्फर की निकालनी है, कितनी बार है ये? 2 बार। तो 2x प्लस ऑक्सीजन। बोलो भैया क्या कोई ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन से ऐड हुआ है? डायरेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट अगर नहीं जुड़ा है तो सब पे क्या -2 -2 -2 -2। सब लोग क्या दिखाएंगे? कितने हो गए टोटल? 7 ऑक्सीजन और सभी क्या दिखा रहे हैं? हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है? प्लस का इक्वल 0। 2x - 14 + 2 = 0। कितना हुआ? 12। -12 = 0। 2x = 12, x इक्वल आ गया सल्फर का। समझ आया? इजी था, नोट करें। चलिए देखिए आप एक और ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। कंपाउंड है, अरे बस करिए बातें। कंपाउंड है क्या? Na2H2O3 कंपाउंड लिखें। क्या कंपाउंड है? Na2H2O3। इसमें आपको निकालनी है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। ट्राई करें एक बार आप लोग, फिर ट्राई करने के बाद बताएं एक बार कि क्या आ रही है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ट्राई करिए एक बार। प्लस का कैसे? ना बना पहले स्ट्रक्चर बनेगा, फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे आप लोग? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। बोलो सल्फर सल्फर है ना, सल्फर और सल्फर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, है ना? ठीक है। और क्या है? कितने ऑक्सीजन? 3 थे क्या? 3 थे। एक बीच में लगा दो और इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, Na और Na। थोड़ा सा स्पेंड किस तरीके से करिएगा। मेरा वो बन गया था पहले डबल बॉन्ड, तो मैंने सोचा इरेज ना करके ऐसे कर दूं। हो गया, वो समझ आया, ये तो स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने क्या देखना है? क्या कोई ऑक्सीजन वही कहानी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सोडियम इस तरफ ऐसे ही बना लेते। वो मैंने बना डबल बॉन्ड, तो मैंने सोचा हटा दूं ना। नहीं 7 कितने आ जाएंगे? सल्फर कितने हैं? 2x। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है ना, -2। और सोडियम कितनी बार है? +1 ना, इक्वल 0। 2x - 6 + 2 = 0। 2x - 4 = 0। 2x = 4, x इक्वल प्लस का। बोलो कितनों को आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही है। प्लस का 2 आएगा। बस ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हुआ निकालना। अगले दिन कुछ नए मेथड्स देखेंगे, नए तरीके देखेंगे।